हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो जीरो टू हीरो क्वेश्चन सीरीज चल रही है विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो परीक्षा जाए जो चल रही हैं या जो है होने वाली हैं या जिनका विज्ञापन आने वाला, सभी को दृष्टिकोण रखते हुए, चाहे परीक्षा एनटीपीसी रेलवे की हो या एसएससी की हो या बैंकिंग परीक्षाएं हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा आयोग या विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज जो है क्वेश्चनों की शुरू की गई है, जीरो टू हीरो सीरीज। तो इसी तरीके से हमारा हर चैप्टर का वीडियो आएगा, एक एनालिसिस वीडियो, जिसमें जो है डायरेक्ट वीडियो प्रसारित किया जाएगा कक्षाओं का, विभिन्न चैप्टरों का अलग अलग वीडियो। तो हम क्वेश्चन हल करेंगे, चूँकि परीक्षाएं हैं तो इसके बीच बीच में जो है इस तरीके का वीडियो भी आएगा। तो क्वेश्चन आप हल करेंगे तो निस्संदेह रूप से क्या है कि जो प्रश्न आते रहते हैं उनकी पुनरावृत्ति भी होती है। चूँकि प्रश्न लिए गए हैं किसी न किसी पिछले पेपर से ही प्रश्न लिए गए हैं, तो निश्चित है कि इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना प्रबल रहेगी। तो क्वेश्चन हल करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और तथ्यों को पहचानने की क्षमता हमारी क्या होती है, बढ़ती है। कि हम तथ्य कैसे पहचान सकते हैं, कैसे कैसे किस अप्रोच से हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो परीक्षा हल में बहुत ही काम आता है। तो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नों का चयन करके सीरीज लाए हैं। ये हमारा जो है तीसरा चौथा सीरीज है। इसके बाद जो है वीडियो भी आया करेगा बीच बीच में। तो क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण है हल करना। तो आइए हम जो है एक एक करके 29-30 प्रश्न हैं, इनको हल करते हैं। उम्मीद यही है कि आगे होने वाली परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न जो है निश्चित रूप से आएंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारे इसमें पहला प्रश्न क्या है, नासा का मुख्यालय। तो नासा क्या है, हम जानते हैं कि नासा दुनिया में सबसे फेमस है अपने चांद मिशन के लिए, मंगल ग्रह पे मिशन के लिए, या तमाम जितने उन्होंने ग्रह उपग्रह का मिशन किया उसके लिए नासा दुनिया में एक रिप्यूटेड संस्था है, जानी मानी संस्था है। तो नासा का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 29 जुलाई को, 29 जुलाई 1958 को हुई थी यूएसए में। इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर मुख्यालय पूछे जाए, दो तीन बातें हर क्वेश्चन में जान लेना थोड़ा स्वाभाविक होता है कि नासा पहली चीज यूएसए की संस्था है, बहुत रेप्यूटेड संस्था है। फुल फॉर्म इसका क्या हो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय भी देख लेते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है, वाशिंगटन में है। वाशिंगटन, वाशिंगटन। देखते हैं ब्रैकेट में ऐसे डीसी लिखा रहता है, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका मतलब होता है। अब तो अमेरिका में 50 की जगह 51 राज्य हो गए, राज्य का भी दर्जा दे दिया गया। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय मूल की कल्पना चावला। भारतीय मूल की कल्पना चावला जो गए थे, इसका मतलब किस यान से गए थे, इसमें यान पूछा है प्रश्न। कोलंबिया है, अटलांटिस है, चैलेंजर है, एंडेवर है। इसमें से हमको जो है एक विकल्प जो है बताना है। इसमें जो है विकल्प कोलंबिया सही होगा। भारतीय मूल की थी, हरियाणा की थी कल्पना चावला भारतीय मूल की। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया वापसी के समय 1 फरवरी 3 को दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसको हम जानते हैं कि 16 जनवरी 3 को गई थी, ये 2003 की बात है। 16 जनवरी के लोग गए थे और जो वापसी के समय 1 फरवरी 2003 को ही क्या हुआ, दुर्घटना हो गई, जिसमें सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मनुष्य, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मनुष्य। देखिए इसमें जो है आपको जैसे कन्फ्यूजन किस में हो सकता है, यूरी गगरिन और नील आर्मस्ट्रांग में। तो नील आर्मस्ट्रांग तो जानते हैं चंद्रमा पे गए थे ना, ये चीज़ एकदम क्लियर जानते रहिए, चंद्रमा पे गए थे। 12 अप्रैल 1961 को रूसी
यात्री यूरी गगरिन। कौन? यूरी गगरिन लिखा है इसमें, विकल्प में तो राबे करेगा तभी तो उत्तर होगा। यूरी गगरिन अर्थात विकल्प बी, यूरी गगरिन अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहला मानव हुए। उन्होंने वोस्टाक, किस यान से? वोस्टाक 3KA3 स्पेसक्राफ्ट से गए थे। वोस्टाक 3KA3 स्पेसक्राफ्ट से गए थे, अर्थात अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मानव यूरी गगरिन थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। यहाँ ध्यान दीजिए, किस चीज़ का? महिला का, नहीं तो पुरुष देख के लगा दें। तो एवू रूस की थी 16 जून। कब? इसमें कौन होगा? पहले तो हमें जान लेते हैं। स्वेतलाना सावित्रा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, सैली साइड, जो इसको जानते होंगे, वेलेंट तेरेस्कोवा, इसके पहले वीडियो उसमें भी चर्चा हो गई है। तो 16 जून 1963 को सोवियत संघ की महिलाएं थी अंतरिक्ष यात्रा पर ये उड़ान भरने वाली पहली मंत्र। इन्हें अभियान को वोस्टाक 6 नाम अंतरिक्ष ने पूरा किया था। अभियान को वोस्टाक 6 अंतरिक्ष यान से, एक क्या नाम है? यान का नाम है अंतरिक्ष यान, वोस्टाक 6 से इन्होंने अपना पूरा किया था यात्रा, वोस्टाक 6 के नाम से। तो क्या हमने समझा कि पहली अंतरिक्ष यात्री वेलेंट तेरेस्कोवा थी, जो 16 जून 1963 को सोवियत की ये अंतरिक्ष यात्री थी, महिला थी, और वोस्टाक 6 से जो है अंतरिक्ष की अपनी यात्रा की थी। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की जो है सैर की है? तो 2, 8, 5, 12। तो इसमें 12 लोगों ने अभी तक जो है यात्रा की है। अगला क्या है? अगले प्रश्न की तरफ हम आ गए। फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है सिंगापुर, सऊदी अरब, थाईलैंड, लंदन। देखिए फाउंटेन वेल्थ क्या है, थोड़ा सा चर्चा में क्यों आया। एक जो है ये क्या है? फव्वारा है, सिंगापुर में है। 1998 में ये फव्वारा क्या हुआ? गिनीज बुक द्वारा विश्व घोषित सबसे लंबा फव्वारा हो गया। सबसे लंबा किसके द्वारा घोषित? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के। तो सिंगापुर में है, सबसे बड़ा फव्वारा घोषित किया गया 1998 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? कौन इसमें से एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो भारत, बाना, भास्कर, भवभूति। तो इसमें ज़्यादातर लोग जानते होंगे भास्कर जो है एक गणितज्ञ थे। इनके द्वारा तमाम प्रकार के ग्रंथ भी रचे गए हैं, जिसमें है लीलावती, बीज गणित, ग्रहण गणित, गोलाध्याय नामक 4 भाग इनके हैं। इसी तरीके से शिरोमणि की रचनाएं हैं, तो इसके भाग हैं ये। मुख्य रचित सिद्धांत इनका क्या है? शिरोमणि है, इसी में लीलावती, बीज गणित, ग्रहण गणित, गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं शिरोमणि में। तो इसको जानते होंगे सभी कि ये गणितज्ञ थे भारत के। अगला प्रश्न जो है, अब इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय ICAR के बारे में प्रश्न है। तो ये एकदम कॉमन सा प्रश्न है। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय जो हम जानते हैं नई दिल्ली में होगा। और 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना, हालांकि नाम इसका इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर था। कब? देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में हमें डिटेल। कब स्थापित हुआ था? 16 जुलाई 1929 को। बहुत पुरानी संस्था है, लेकिन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से हुआ था। बाद में इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। याद रखिएगा कि इसका पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसमें कौन सा उत्तर होगा?
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम एस साराभाई, के कस्तूरीरंगन, सतीश चंद्र धवन। तो इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से, या विक्रम ए का मतलब अम्बालाल, क्या होगा, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, इन्हीं के प्रयासों से जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। ये जो है 11 नवंबर 1947 को कैम्ब्रिज से लौटकर अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। बाद में उन्होंने 66 71 सेवाएं प्रदान की। परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन भी रहे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अर्थात एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो है चेयरमैन भी रहे। अगले प्रश्न हम देखते हैं। राकेश शर्मा जिस अंतरिक्ष यान से गए थे, इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। सोयूज T11 से जो है अपनी यात्रा किए थे। अगला प्रश्न है क्या है कि इसरो के पहले अध्यक्ष, अभी के अध्यक्ष नहीं, अभी के अध्यक्ष कौन है, के सिवन है, लेकिन जो है अभी की चर्चा नहीं हो रही। कस्तूरीरंगन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, CV रमन। तो चूंकि विक्रम साराभाई के प्रयासों से ही इसरो की स्थापना हुई थी, तो पहले चेयरमैन भी कौन इसके बने थे, अध्यक्ष, यही विक्रम साराभाई ही इसके अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न आता है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रश्मि शर्मा, रूपाली रेपले, शिखा टंडन, आरती शाह। इसमें सही उत्तर होगा आरती शाह का। ये 19 सितंबर 1959 को ये जो है तैरकर इन्होंने पार किया था। 19 सितंबर, हालांकि डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, 1959 को डेट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 16 घंटे 20 मिनट अपनी यात्रा पूरी की। इस उपलब्धि के लिए 1960 बल्कि इनको जो है पद्मश्री भी दिया गया था, पद्मश्री भी इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न जानते होंगे लगभग लोग कि भौतिकी एवं रसायन दोनों में जो है जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो इसमें डोरोथी हेडगन, मोरियर मेयर, अदायोनाथ, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी को 1903 में इन्हें जो है 1903 में फिजिक्स का इन्हें जो है मिला। फिर जो है 1911 में इन्हें जो है केमिस्ट्री का, 1903 में फिजिक्स में, 1911 में रसायन विज्ञान में, अर्थात 1903 भौतिक विज्ञान में, 1911 में रसायन विज्ञान में इन्हें जो है नोबेल मिला था। रेडियोएक्टिविटी की पहचान के लिए दिया गया था, तो ये भी जानते रहिए। एफिल टावर उनकी, इसको थोड़ा शो कर लेता हूँ। तो एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में, जिनेवा में, वाशिंगटन में, लंदन में। तो एफिल टावर जो है कहाँ है, ये लगभग लोग जानते होंगे, पेरिस में, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी भी पेरिस है। एक लोहे का टावर है। इसका निर्माण जो है कब किया गया था? 1887 से 1889 के बीच में किया गया था। पेरिस जो है, एक और चीज़ हम जान लेते हैं पेरिस में, तो यह है पेरिस जो है किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के। यहाँ एफिल टावर है जो 1987 से 89 के बीच में बना। इसका निर्माण एवं डिजाइनिंग या वास्तुकार जिसको कहते हैं कौन था? गुस्ताव एफेल वास्तुकार जिसको कह देते हैं। इन्हीं के नाम पर इसे क्या रखा गया? एफेल था, तो इसका नाम जो है क्या कर दिया गया? एफेल टावर रख दिया गया। गुस्ताव एफेल इसका मुख्य रचनाकार था, इसे इन्हीं के नाम पर जो है एफेल टावर इसको रख दिया गया। अगला प्रश्न आते हैं हम। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राजील में, मैक्सिको में, इटली में, पेरू में। तो इसमें जो है उत्तर ब्राज़ील, इटली में, इसमें जो है ये ब्राज़ील उत्तर होगा ना, ब्राज़ील होगा।
दरअसल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है विवाद भी है, चूँकि जो ये ब्राज़ील में है और एक पोलैंड है, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है 33 मीटर 108 फीट है, जबकि ब्राज़ील का स्टेट रिडीमर स्टैचू गिनीज रिकॉर्ड में जिसकी ऊंचाई 39 दशमलव इतना फीट है। तो स्रोतों में भी ऐसा वर्णन है, तो ब्राज़ील ही इसका उत्तर जो है सही होगा, चूँकि पोलैंड विकल्प में भी नहीं है। तो यहाँ जो है उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा, ब्राज़ील ही सही उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उस वस्तु का नाम बताएं जो नई दिल्ली को डिजाइन किया था। लुटियंसा है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको जानते होंगे। देश के किस प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। देश के किस प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसमें नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका। तो नेपाल और श्रीलंका में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, तो इसमें जो है टेम्पल ट्रीज जो है किसका है, श्रीलंका का। उत्तर इसका क्या होगा, श्रीलंका का टेम्पल ट्रीज। जो टेम्पल ट्रीज निवास स्थान है वो क्या नाम है इनका, श्रीलंका में स्थित है। सब बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निवास स्थान का नाम होता है ना, उसी तरीके से श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, नोबेल म्यूजियम कौन सा, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर है। तो नोबेल म्यूजियम स्वीडन, डेनमार्क, स्टॉकहोम, लंदन। तो म्यूजियम कहाँ है, स्टॉकहोम में है। 1991 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ अल्फ्रेड नोबेल के जीवन दर्शन प्रसारित करने के लिए क्या किया गया, इसे स्थापित किया गया था स्टॉकहोम में, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल के जीवन दर्शन, उनकी बातों को, उनके विचारों को जो है बताने के लिए इस म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कौन किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक कौन था। तो इसमें देखिए जोसेफ विल्सन है, एडवर्ड लैंड है, मार्टिन कूपर हैं, जॉन लॉयड राइट हैं। तो इसमें जो है अमेरिकी इंजीनियर थे मार्टिन कूपर। ऐसा नहीं है कि अकेले खोज कर दिए थे, एक पूरी टीम थी, लेकिन चूंकि मेन थे मार्टिन कूपर, उस समय मोटरोला कंपनी में थे। किस कंपनी में थे, मोटरोला मोबाइल बनाते हैं, मोटरोला कंपनी में थे, उसी में काम करते थे, इंजीनियर थे। तो पहले फ़ोन का आविष्कार 1973 में किया गया, 1973 में किया गया। इनकी टीम भी इसके साथ थी, यह भी जानते रहे। फिर 1983 में जो है मार्केटिंग मोबाइल का बहुत सीमित दायरे में शुरू हुआ, लेकिन शुरू होने से 73 में बनाया जाता है, किसके द्वारा, मार्टिन कूपर और टीम के द्वारा। फिर 1973 में बनाया जाएगा, 83 में जो है इसका मार्केटिंग बहुत सीमित दायरे में शुरू किया जाएगा, किस कंपनी द्वारा, मोटरोला। अगला प्रश्न आते हैं, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, या खोज किसने किया था, या गठन किसने किया था, अगर पूछ लिया जाए तो। ईमेल का गठन पूछ ले या बनाया किसने था, या कंप्यूटर प्रोग्राम शब्द में पूछ लिया जाए तो इसमें हो जाएगा बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, रे टॉमलिंसन। तो उत्तर क्या होगा, टॉमलिंसन का। लगभग जो 1971 में इस प्रणाली को जो है किया था, जिसमें दो नेटवर्कों को जोड़कर आपस में ईमेल जो है संदेश भेजने का काम किया गया था। बिल गेट्स जान रहे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, माइकल जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं, ये भी जानते रहिए। इसमें अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है। जैन कुम, रिचर्ड जार्विस, माइटी मैकनेन, स्टीव जॉब्स। तो इसमें उत्तर क्या होगा, माइटी मैकोनेन एसएमएस के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। एसएमएस के लिए इनको जो है जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वीडियो के खेल, वीडियो गेमिंग जिसको कहते हैं, कौन जो है इसका खोज करता था। तो इसमें कार्ल वेंज, एमिली बर्लिनन, रुडॉल्फ डीजल, राल्फ एच बेयर। तो जो ये उत्तर है राल्फ एच बेयर।
राल्फ एच बेयर वीडियो खेल के जो है जनक ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, फेसबुक एक सोशल साइट है, हम जान ही रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002, 2004, 2008, 2009। 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा स्थापित फाउंडर थे इसके, तिन्हीं द्वारा स्थापित की, और 2004 में इसकी जो है सोशल नेटवर्किंग फेसबुक साइट की जो है शुरुआत की गई। अगला प्रश्न की तरफ आते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मेक इंडिया असम पुस्तक के लेखक कौन? आसम अरुंधति राय, कैलाश सत्यार्थी, सचिन गर्ग, चेतन भगत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चेतन भगत इसके जो है लेखक हैं। अगला प्रश्न, मिडनाइट चिल्ड्रेन, बहुत प्रसिद्ध, बहुत तो लगता है हजारों बार परीक्षाओं में जो है ये पूछा गया है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन, ये भी प्रसिद्ध लेखिका हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद प्रसिद्ध हस्ती, कई किताबों, भारत के मुख्य वैज्ञानिक रहे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। चेतन भगत उपन्यासकार हैं। सलमान रुश्दी, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? सलमान रुश्दी की है। एक क्या है? नोबेल है, उपन्यास है। 1981 में इसका जो है प्रकाशन किया गया था। दरअसल में ये जादुई यथार्थवाद पर आधारित है। किस पर? जादुई यथार्थवाद पर यह पुस्तक आधारित है। सलमान रुश्दी को 1981 में प्रकाशित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, तो डेस ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? टेनिस लीजेंड की जीवनी है। तो इसमें क्रिस एवर्ट, जॉन मैकनरो, स्टेफी ग्राफ, आर्थर, यह सब किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के पुराने खिलाड़ी हैं, आज के नहीं हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। आर्थर एस की ये जीवनी है, आर्थर एस की जीवनी है। वास्तव में इसके लेखक जो है आर्थर एस एवं अर्नाल्ड रामप्रसाद हैं। इनका प्रथम प्रकाशन जो है 1993 में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत में आपात की घोषणा, भारत में जो है इमरजेंसी की घोषणा जो है कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें उत्तर क्या होगा? घोषणा कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। जैसे अनुच्छेद जो है आपात को बंद दिए गए हैं 352 में, 356 में, 360 में। 3 प्रकार के आपात उपबंधों की चर्चा की गई जिसमें राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा बल्कि कैबिनेट की सलाह पर करेगा। कैबिनेट की सलाह पर ये आपात उपबंध की घोषणा करेगा, अपने मन से नहीं। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल, काली मिट्टी के लिए जिसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर, तो यह कपास, चाय, तिलहन, जूट, सबसे ज़्यादा जो है कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठारी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य क्षेत्रों में। गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत रूप में मिट्टी पाई जाती है। तो चाय की कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। जल धारण करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको जानते रहे। रेगुर मृदा भी इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, डल झील, थोल झील, पुष्कर झील, वुलर झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, J&K, जम्मू कश्मीर में। तो ये जानते रहिए। तो इतने प्रश्नों को हम लेके आए थे, तो ऐसे श्रृंखला चलती रहेगी महत्वपूर्ण। तो इसे में 25 प्रश्न, 30 प्रश्न, 35 प्रश्न, ऐसे जो हमारा वीडियो सीरीज आता रहेगा, जीरो टू हीरो सीरीज। तो आप जो है इन प्रश्नों को हल करिएगा, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, परीक्षा में अच्छा करेंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।